विधि, हम सब तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हारे माँ पापा तुम्हें बता नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं डॉक्टर त्रिपाठी को लेकर आई हूँ। ये वही है जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये काउंसलर है। ये तुम्हें सच बताने में और समझाने में पूरी हेल्प करेंगे। ओके? माँ पापा, ये किस सच की बात कर रही है? आप लोग क्या नहीं बता पा रहे मुझे? अम्बा जी, अम्बा जी, अब देखिए, जो सच्चाई है उसे हमें फेस तो करना ही होगा ना। आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर त्रिपाठी इन मामलों में बहुत अच्छे से ट्रेंड है। ये बहुत ध्यान रख कर, संभाल कर विधि को सब समझा देंगे। डॉक्टर त्रिपाठी प्लीज। विधि, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी हम सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी ज़रूरी है कि आपके सेहत के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आपकी ट्रीटमेंट में आप कोऑपरेट कर सके। ट्रीटमेंट? मिस विधि, आपको मोटर न्यूरॉन डिसीज है। एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ले, खा दवाइयाँ। कब तक खानी पड़ेगी मुझे ये जहर की बूटियाँ? विधु, दवाई से कोई समझौता नहीं। मंदिर की पूजा और सेवा और प्रसाद सब 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 मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं विधु, नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे करने दो उसे। तुम खुद कर नहीं रही हो, अब जो वो करना चाह रही है तो तुम ना गड़ा रही हो अपनी। हाथ दिखाओ अपना। बुआ के घर के पास ना बड़ा अच्छा मंदिर है, वहाँ सबकी मन्नतें पूरी होती है। अम्मा, मुझे नहीं पता कि ये बीमारी, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ होना यही बुरी खबर है। मुझे नहीं सुनना है कुछ। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने देव से जिंदगी भर प्यार किया, उसे हर बार पाना चाहा। लेकिन पता है, जब तुम और देव एक हो गए ना, मैंने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। और अब तुम भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि अब मौत तुम्हारे बहुत करीब है। तीन महीने सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास। सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास। बेटा, विधि,
आप रुक जाइए, आप मत जाइए, आप नहीं संभाल पाएंगे उसे। ये डॉक्टर त्रिपाठी है ना, ये स्पेशली ऐसे मामलों के लिए ही ट्रेंड है, ये संभाल लेंगे विधि को। मैं इन्हें लेकर जाती हूँ। आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए। जी मैडम। विधि, विधि, I'm so sorry. I'm so sorry. I can feel your pain, विधि। मौत जब सामने आकर खड़ी हो जाती है तो क्या गुजरती है ना, मैं समझ सकती हूँ। ये लाल चूड़ियां, हाउ पेनफुल। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि तुम इतनी कम उम्र में इस दुनिया से जाने वाली हो, लेकिन इससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस बीमारी से 2 लोग मरेंगे, एक तुम और एक देव। जरा सोचो विधि, क्या तुम इस गिल्ट के साथ चैन से मर भी पाओगी कि तुम जाते जाते देव को भी जीते जी मार कर जा रही हो, उसे बर्बाद करके जा रही हो। मैं बस इतना जानती हूं कि अगर तुम देव की होकर इस दुनिया से गई ना, तो फिर देव कभी किसी का नहीं हो पाएगा, सारी उम्र दर्द झेलता रहेगा, तुम्हें खोने की आग में जलता रहेगा। तुम अकेली नहीं मरोगी विधि, तुम्हारे साथ साथ देव भी खत्म हो जाएगा। ये तो प्यार नहीं है ना। प्यार का मतलब होता है दूसरों को खुशी देना, और इस दुनिया में हम दोनों के लिए देव से बढ़कर और कुछ नहीं है। पता है, कहीं सुना था मैंने कि अगर हम उस इंसान से शादी नहीं कर सके ना जिससे हम प्यार करते हो, तो उस इंसान से शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता हो, क्योंकि वो इंसान हमारी खुशी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मेरा दिल कहता है कि तुम देव को इतना चाहती हो कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी तुम खुद से पहले देव की खुशी के बारे में सोचोगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, अपना ख्याल रखना। चौबीस घंटे हो गए विधि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर तुम्हारी हाँ है तो ये चूड़ियां पहना दो तुम।
विधि दरवाजा खोल बेटा, बेटा दरवाजा खोल विधि। तुझे मेरी कसम विधि, दरवाजा खोल विधि। क्या हुआ? विधि देख साहब, विधि को उसकी बीमारी का पता चल गया, अंदर बंद कर लिया, दरवाजा भी खोल रही। विधि विधि दरवाजा खोलो, विधि विधि दरवाजा खोलो, विधि दरवाजा खोलो, विधि विधि प्लीज, विधि विधि। माँ, तुम्हें मरने वाली हो। और ये बात आप सबको पता थी, लेकिन फिर भी मुझे झूठी उम्मीदें देते रहे। वो सपने दिखा दिए जिनकी पूरी होने की उम्मीद मुझे भी कभी नहीं थी। सब मुझे झूठ मूठ का खुश करते रहे, जबकि सच तो ये है कि मैं अब जा रही हूँ। क्यों नहीं बताया माँ? हमारे बीच तो कभी कोई बात नहीं छुपती थी ना। और ऐसा भी नहीं कि ये सब छुपाने से मीठा हो जाता। अब जितना कड़वा लग रहा है शायद उससे कम लगता। पहले बता देती तो शायद आपकी भी दुआ आपके साथ रो लेती, थोड़ा हंस लेती, थोड़ा जी भी लेती। पापा, कितना गुस्सा थे ना आप मुझसे, लेकिन फिर भी देव सर से मेरी शादी कराने के लिए राजी हो गए। इतना प्यार करते अपनी विदु से आप, मुझे तो पता ही नहीं था। पापा आप हमेशा सच बोलने वालों में से थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस झूठ का बोझ आप पर कितना भारी रहा होगा। लेकिन पापा सिर्फ एक बार कहते कि अच्छा मेरी गुड़िया मेरी गोद में सो जा थोड़ी देर, और तू चिंता मत कर, तेरा पापा है तेरे साथ। तो मैं जरा भी नहीं डरती पापा, जरा भी नहीं। चाची, आपने तो अपनी पगली फिल्म को सच में पगला बना दिया। तभी मैं सोचूं पिछले कुछ दिनों से आपका चेहरा ऐसे बुझा बुझा क्यों है। अजीब बात है ना चाची, मैं पूरी जिंदगी आपके प्यार के लिए तरसती रही, और अब जब मैं जा रही हूँ तो इतना प्यार। चाचू, आप सब लोग मेरी खुशी के लिए अपने दुख को पीते रहे, और तुम दोनों से तो मुझे बात ही नहीं करनी। तुम दोनों को बहने कम दोस्त ज्यादा माना था मैंने, और तुम दोनों ने भी मुझे बात नहीं बताई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप सबके हिसाब से जी है,
कम से कम इन आखिरी दिनों पर तो मेरा हक रहने देते। एक बार सोचते, पूछते कि मैं अपने आखिरी दिन कैसे जीना चाहती हूँ। ये हक कैसे छीन रहे थे आप लोग मुझसे? बेटा इस सच को हम खुद ही स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुझे कैसे बताते मेरे बच्चे? देव सर, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? आप भी नहीं बता पाए? नहीं बता पाए विधि, नहीं बता पाए। जिंदगी कैसे जीते हैं मैंने तुमसे सीखा है। मैंने तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, हंसाते हुए देखा है। नहीं बोल पाए। सर सच कहूं, जितना बुरा और दर्द सा इस वक्त महसूस हो रहा है ना, शायद पहले नहीं होता। सर बात ये नहीं है कि मैं मर रही हूं, बात ये है कि मैं चाहते चाहते कितनों को जिंदगी भर की तकलीफ देकर जाती। सर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी स्वार्थी हो जाऊंगी? माँ, पापा, देव सर, आप भी? दीदी पहली बात तो तुम्हें कुछ हो गए, कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे ट्रीटमेंट कराने, हो सके तो हम बाहर जाएंगे। हम बस कीजिए सर, मुझे और झूठी होप्स मत दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसका कोई इलाज नहीं। दीदी तुम प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो, हमारा प्यार है ना, और मिला अपनी दीदी भी हमारे साथ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी सर आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो मेरी एक आखिरी बात मानेंगे? मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप अम्बा मैम से शादी कर लीजिए। क्या कह रही हो विधि? नहीं प्लीज। सर मैं नहीं चाहती कि आप अपनी बाकी की सारी जिंदगी मुझे याद करते हुए रोते हुए बिताएं। सर मैं अपने आखिरी के कुछ दिन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सर मैं नहीं देख पाऊंगी आपको अपने हॉस्पिटल बेड के पास रोते हुए, नहीं देख सकती मैं आपको टूटते हुए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सर हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं लिखा था। तो कम से कम आप उससे तो मिले जो आपको चाहती है। आपकी शादी उससे हो जो आपसे प्यार करती है। मेरी मौत का बोझ और मत बढ़ाइए सर। मुझे इस चिंता से मुक्त कर दीजिए कि मेरे बाद आपका क्या होगा।
प्लीज कर लीजिए अम्बा मैम से शादी।